जय श्री कृष्ण। गुरुवार को लेकर 5 अलग बहुत अद्भुत उपाय बताऊंगी, तो आज वो बताने आपके समक्ष आ चुकी हूँ। आज के 5 गुरु के महा उपाय, बहुत लंबा टॉपिक ना खींचते हुए जल्दी से आपको गुरु के 5 महा उपाय बता देती हूँ। अगर आपका गुरु कहीं भी आपको पीड़ित कर रहा है तो सबसे पहला काम आप ये करेंगे, अपने शरीर के 5 जगह पर आप हल्दी और केसर चंदन मिलाकर तिलक लगाना प्रारंभ कर देंगे और ये कार्य आपको गुरुवार से ही करना है। गुरुवार को चालू करिए और लगातार 40 दिन तक ये कार्य करिए। लड़कियां अगर पीरियड्स में हो जाती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ये कार्य कर सकते हैं, डिब्बी अलग रख लीजिएगा। चलिए जी, कहाँ कहाँ वो 5 स्थान कौन से हैं मैं आपको बता देती हूँ। नाभि, कंठ, मस्तक, ये 3 तो आपको पता ही है। चौथा है आपका गुरु पर्वत, ये आपका गुरु पर्वत होता है सबसे बड़ी उंगली के नीचे। चौथा स्थान ये है और 5वां स्थान है आपकी कलाई, ये वाली जगह जिसे हम रिस्ट जगह कहते हैं, जहाँ पर हम घड़ी पहनते हैं। ये 5 स्थान पर आप गुरु का तिलक लगाना चालू कर दीजिए, गुरु आपका बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए जी, जल्दी से दूसरा महा उपाय। अगर आपका गुरु आपको बहुत ज़्यादा पीड़ा दे रहा है तो आपको गुरुवार के दिन 5 हल्दी ले लेनी है और उसके ऊपर आपको लिख देना है ओम गम गणपते नमः। कच्ची हल्दी लेंगे तो आराम से आप पेन से उसके ऊपर लिख पाएंगे। लिखने के पश्चात आप इसे ले जाकर श्री हरि विष्णु जी के मंदिर में चढ़ाएंगे। ऐसा आपको 5 गुरुवार करना है और आपको वहाँ पर एक घी का दीपक प्रज्वलित कर देना है। तीसरा गुरु का महा उपाय, अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें, बहुत ज़्यादा परेशानियां सता रही हैं तो गुरुवार के दिन आपको बेसन से बनी हुई कोई भी मिठाई ले लेनी है। बेसन के लड्डू, बेसन की बर्फी, कोई भी बेसन से बना हुआ कोई भी मीठा आपको ले लेना है और उसे लेकर आपको किसी ऐसे व्यक्ति को खिला देना है जिसकी बॉडी पर स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। जैसे कि जिनको सफ़ेद दाग हो जाते हैं ना, जिसे हम सूर्यमुखी बीमारी कहते हैं, या बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें स्किन डिजीजेज होती हैं, ऐसे लोगों को आपको ये खिला देना। थोड़ा मुश्किल है पर ढूंढिएगा ज़रूर, ढूंढ के अगर आपको मिल जाए तो ये कार्य करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए जी, एक और महा उपाय जो मैं आपको बताने वाली हूँ। गुरुवार के दिन आपको किसी भी धार्मिक स्थल पर जाना है, किसी भी धार्मिक मंदिर में चले जाना है। वहाँ पर जाकर आपको पहले अंदर घुसना है, प्रभु को हाथ जोड़ना है, वापस आ जाना है और उसके बाद पुनः वापस जाना है, ठाकुर जी को हाथ जोड़ना है। वहीं पर उनके सामने लंबा लेटकर 3 बार नाक रगड़नी है और उसके बाद वापस आ जाना है। आपको ये कार्य ज़रूर करना है। और क्यों करवा रही हूँ ये कार्य? पहला, आपने जाकर जब हाथ जोड़ा तो आपने धन्यवाद किया इस ज़िंदगी के लिए, आपके होने के लिए और आपको इस तरह बनाने के लिए। दूसरी बार जब आप गए तो आपने हाथ जोड़कर कहा कि मैंने जो भी गलतियाँ की है उसके लिए क्षमा करें, मुझ पर कृपा करें, और नाक रगड़कर आपने अपने गुरु को बलि कर लिया, ये कहकर कि अब सब कुछ आपके हाथ आराध्य है, आप ही संभालिए, आप ही देखिए, क्योंकि मुझे तो इस भवसागर से पार करना आता नहीं है। समझ गए? आप ये बोल पाए तो बोलिएगा, नहीं बोल पाए तो कोई बात नहीं, आप नॉर्मल ये क्रिया करके आ जाइएगा। ईश्वर सब समझते हैं, ईश्वर के दरबार में सब पहुंच जाता है। और जब ये कार्य मैं करवा रही हूँ तो मेरे ठाकुर जी को पता ही है कि मैं क्यों करवा रही हूँ। चलिए जी, आपको जाने से पहले एक और छोटी सी चीज़ बता जाती हूँ। तुलसी का पूजन विशेषकर होता है जब गुरु को प्रबल करना होता है। तो गुरुवार के दिन तुलसी माँ के नीचे आपको एक घी का दीपक जलाना है, लेकिन शर्त ये होगी कि उस दीपक के तलवे में, यानी उस दीपक के नीचे, दीपक जलाते समय आपको पता है एक बात हमेशा कही जाती है कि दीपक तले अंधेरा। और गुरु की भी यही विशेषता होती है। गुरु जिस घर में बैठते हैं उस घर को अंधेर कर देते हैं, उस घर को ख़त्म कर देते हैं, और जिसको देखते हैं उसको उजाला दे देते हैं। बात को, लॉजिक को समझिएगा। जिन्हें ज़रा भी ज्योतिष का ज्ञान है वो तुरंत पकड़ जाएंगे कि मैंने कितनी गहराई की बात कह दी आज। दीपक इसीलिए बोल रही हूँ कि आपको गुरु प्रबल करने के लिए ये क्रिया करनी है। दीपक भी ऊपर ऊपर रोशनी देता है, उसके नीचे रहने वाले हमेशा अंधेरे में ही रहते हैं, है ना।
और गुरु भी सेम वही काम करते हैं। तो गुरु को मजबूत करने के लिए उस दीपक के तले में, उस दीपक के नीचे की तरफ आपको हल्दी का स्वास्तिक बना देना है और फिर आपको वहां पर घी का दीपक प्रज्वलित करना है और ये आपको तुलसी माँ के नीचे रख देना है। बहुत छोटी सी क्रिया, बहुत छोटे से उपाय, करिएगा जरूर। गुरु आपके जीवन के अंदर ज्ञान देंगे, अध्यात्म देंगे, आशीर्वाद देंगे और आपकी जिंदगी को महका देंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।